प्यारे बच्चों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने समुच्चय ए पर परिभाषित 6 संबंधों में से 4 संबंधों को पढ़ा था। एक बार मैं पुनः उन्हें रिपीट करते हुए आगे बढ़ूंगा। वो संबंध थे स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध। पिछले वीडियो में हमने इन पर विस्तार से चर्चा की थी। इसमें हमने बताया था कि मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3 ये कोई समुच्चय है। इस पर एक संबंध यदि कोई परिभाषित है r, तो r तुल्यता संबंध कहलाता है। यदि समुच्चय a का प्रत्येक अवयव स्वयं से आवश्यक रूप से संबंधित हो। अगर अन्य कोई पेयर आए तो उससे कोई भी अंतर नहीं आता। जैसे मान लीजिए मैंने बताया था कि r बराबर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 और 3, 2। तो यहाँ पर हमें ये देखना कि इसमें 1, 2, 3 आए थे, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 आना चाहिए। स्वयं से पेयरिंग अवश्य होना चाहिए, यानी प्रत्येक अवयव स्वयं से आवश्यक रूप से संबंधित हो तो वह स्वतुल्य संबंध होगा। इसी प्रकार दूसरा मैंने बताया था सममित संबंध। तो उसमें मैंने बताया था कि जितने भी क्रमित युग्म आते हों उन सभी के उल्टे आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि R एक संबंध है जो A पर परिभाषित है, तो 1, 1 आ रहा है, 2, 2 आ रहा है, 1, 2 आ रहा है और 2, 1। तो यहाँ पर 1, 1 का उल्टा करेंगे तो 1, 1 ही आएगा, 2, 2 का 2, 2 ही आएगा, 1, 2 का उल्टा 2, 1 जो कि है, और 2, 1 का उल्टा 1, 2, इसलिए सममित संबंध है। तो सममित देखने के लिए हमें ये देखना है कि जितने भी क्रमित युग्म आए उन सभी के विपरीत आना चाहिए। और तीसरा मैंने बताया था संक्रामक संबंध, जिसमें मैंने बताया था कि यदि ए बी आर को बिलोंग करे व बी सी भी आर को बिलोंग करे, तब इस स्थिति में ए सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए, जहां मैंने बताया था कि ए बी सी बिलोंग करेंगे ए को। और एक मैंने विशेष कंडीशन बताई थी कि यदि कभी ए बी आया परंतु बी सी आया ही नहीं, उस स्थिति में हम ए सी की चर्चा नहीं करेंगे। और चौथी चीज़ मैंने बताया था तुल्यता संबंध। तो मैंने बताया था कि एक ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो, तुल्यता संबंध कहलाता है। अब इन्हीं में से जो 5वां संबंध है वो है तत्समक संबंध। आइडेंटिटी रिलेशन। आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि ए बराबर ए बी सी ये एक समुच्चय है। इस समुच्चय पर एक संबंध परिभाषित है R, जिसमें क्रमित युग्म आ रहे हैं ए ए, बी बी और सी सी। एक इसी पे दूसरा परिभाषित है R1, जिसमें क्रमित युग्म आ रहे हैं ए ए आ रहा है, बी बी आ रहा है और ए सी आ रहा है। और इसी पर तीसरा है R2, जिसमें क्रमित युग्म ए बी ए आ रहे हैं, बी बी आ रहे हैं, सी सी और ए बी। तो ये जैसे पहला वाला संबंध है, ये तुल्यता संबंध होगा। क्यों? क्योंकि तत्समक संबंध की परिभाषा है कि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R तत्समक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से ही संबंधित हो, उसके अतिरिक्त
किसी भी दूसरे अवयव से संबंधित ना हो। तो जो पहला संबंध है उसमें क्रमित युग्म ए आ रहा है, बी आ रहा है और सी आ रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी क्रमित युग्म नहीं आ रहा है, इसलिए यह तत्समक संबंध है। दूसरे वाले में ए आया, बी आया, परंतु सी नहीं आया, साथ ही AC एक्स्ट्रा आया, इसलिए तत्समक संबंध नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो तीसरा वाला इसमें ए बी सी तो आया, लेकिन एक अतिरिक्त आ गया AB, इसलिए तत्समक संबंध नहीं हो सकता। अर्थात तत्समक संबंध के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि जितने अवयव हों वो केवल स्वयं से ही संबंधित होना चाहिए। अब यहाँ पर ए बी सी आने पर तत्समक संबंध है, तो एक चीज़ यहाँ पर स्पष्ट हो रही है कि तत्समक संबंध जो होता है वो स्वतुल्य संबंध भी होता है, क्योंकि स्वतुल्य के लिए शर्त ये है कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि उसमें स्वतुल्य में अगर अन्य क्रमित युग्मी आए तो उससे कोई अंतर नहीं आता, लेकिन तत्समक में अन्य क्रमित युग्म नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक तत्समक संबंध स्वतुल्य संबंध होता है, लेकिन प्रत्येक स्वतुल्य संबंध तत्समक संबंध हो यह आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार ये सम्मित भी हो सकता, क्यों? क्योंकि ए का उल्टा ए होगा, बी का उल्टा बी और सी का उल्टा सी, तो इसका मतलब कि ये सम्मित भी है। तो प्रत्येक तत्समक संबंध सम्मित संबंध भी होता है, परंतु प्रत्येक सम्मित संबंध तत्समक संबंध हो यह आवश्यक नहीं है। और इसके बाद है, अब मैंने बताया था, जब मैंने आपको संक्रामक संबंध बताया था वहाँ पर मैंने एक विशेष स्थिति बताया था कि यदि कहीं पर ए बी बिलोंग कर रहा आर को, यानी ए बी संबंध आया है परंतु बी सी नहीं आया, तब हम ए सी की चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बी आया है परंतु बी सी नहीं आया, तो इसका मतलब कि तत्समक संबंध संक्रामक संबंध भी होता है, यानी प्रत्येक तत्समक संबंध संक्रामक भी होता है, परंतु प्रत्येक संक्रामक संबंध तत्समक संबंध हो यह आवश्यक नहीं है। और इसके बाद है छठवां जो संबंध है वो है प्रतिसम्मित संबंध, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो किसी समुच्चय ए पर मान लीजिए कि ए एक समुच्चय है, तो इस समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है। यदि ए भी आर को बिलोंग करे और बी ए भी आर को बिलोंग करे, तब इस स्थिति में ए बराबर हो बी के, यानी अगर ए बी के बराबर है तो वह प्रतिसम्मित संबंध होगा, और यदि ए बी के बराबर नहीं है तो प्रतिसम्मित संबंध नहीं होगा। अर्थात यदि ए बी आर को बिलोंग कर रहा है और बी ए भी आर को बिलोंग कर रहा है, उस स्थिति में ए बराबर बी यानी प्रथम घटक और द्वितीय घटक बराबर हो यह आवश्यक है। और एक और संबंध है जो आपके सिलेबस में नहीं है परंतु आपको अन्य कंपटीशन में पूछा जाता है, उस नाम है आंशिक क्रम संबंध, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो यदि कोई संबंध स्वतुल्य, प्रतिसममित और संक्रामक हो, ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, प्रतिसमित और संक्रामक हो आंशिक क्रम संबंध कहलाता है। तो ये थी परिभाषाएं जिन्हें कि मैंने आपको समझा दिया है। अब इसमें यदि कोई आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा और परिभाषाएं मैंने जो बोला उन्हें लिख लेंगे। धन्यवाद।